राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और काफ़ी लोगों का मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है। कुछ लोग अभी बचे हैं, शायद 4 या 6 तारीख तक मेडिकल अभी चलेगा। तो जिनको जानकारी नहीं है उन सबको मैं कुछ बातें आज बताने वाला हूँ। आईटीबीपी बरेली हो या आपका आईटीबीपी देहरादून हो, आपका एसएसबी अल्मोड़ा हो, आपका सीआरपीएफ रामपुर हो, कहीं भी आपका हो, सबका आज आपको डिटेल यहाँ पर दूंगा। किन किन बातों की आपको सावधानी रखनी है और क्या तैयारियां आपको करके जानी है, उन सभी के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल यहाँ पर दूंगा। कहीं पर 2 दिनों में, कहीं पर 3 दिन में मेडिकल हो रहा है। मेरा आईटीबीपी बरेली में मेडिकल था और 2 दिनों में मेरा जो मेडिकल था प्रोसेस वो कंप्लीट हुआ। और इन 2 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई, किन किन चीज़ों से होकर के मुझे गुजरना पड़ा, उन सब चीज़ों के बारे में आपको आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, कुछ भी मिस मत करना। अदरवाइज अगर आप मिस करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए नुकसान तो कुछ नहीं है। आप स्किप करते हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए इस वीडियो को देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन से ही स्टार्ट करूँगा और पहले दिन क्या हुआ आपको उससे स्टार्ट कराता हूँ। सबसे पहले सुबह 7 बजे एंट्री हुई हमारी और एंट्री के बाद चेस्ट नंबर प्रोवाइड हुए। 2 एडमिट कार्ड आपको लेके जाने हैं वहाँ पर, फोटोस्टेट करा लेना। 2, एक नहीं 2 फोटोस्टेट करा के आपको ले जाना है। एक पहले दिन हमने वहाँ जमा करा दिया था और एक फिर दूसरे दिन हमारे काम आया। 2 एडमिट कार्ड होगी। उसके अलावा फिर स्टार्ट हुआ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें आपको अपने ओरिजिनल तो सारे लेके जाने ही हैं, क्वालिफिकेशन से लेकर के आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट हो गया, आपको कोई और रिजर्वेशन आपने लिया हुआ है, हिल है या फिर कोई और कुछ भी है, एनसीसी है आपके पास, वो सब तो आपको ले जाना ही है ओरिजिनल। और साथ ही साथ फोटो स्टेट भी आपको करा के ले जानी है। सेल्फ अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट आप सही से घर से करके ले जाइए, वहीं जाकर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर होगा। आपसे लंबे चौड़े वहाँ पर फॉर्म एक दो थोड़ा फॉर्म है वो फिलअप कराए जाएंगे। तो ध्यान रहे, वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपको काले पेन का यूज़ वहाँ पर नहीं करना है, नीले पेन का ही आपको यूज़ करना है। नीला बॉल पेन का यूज़ आपको करना है पूरे फॉर्म को फिलअप करने में। और साथ ही साथ अपनी 2 फोटो लेके जाना, 4 ले जाना, 2 हमारे यहाँ पर लग गई थी, बाकी आप 4 ले जा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। ये चीज़ है। उसके बाद डोमिसाइल आपका हिंदी का हो, आपका कैसा भी फॉर्मेट में है, कब का भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल में आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की होने वाली नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ आती है कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर बहुत ही तगड़ा इशू आ रहा है। क्रूशियल डेट के बाद का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल भी, डोमिसाइल की तो डोमिसाइल का भी कोई इशू नहीं है। डोमिसाइल आपका हिंदी में है या किसी भी फॉर्मेट में है, सब चलेगा। स्टेट वाला जो बनता है आपका वो आप लेके जाना। बस दिक्कत है तो ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत है। अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको सीधे बाहर वो करने वाले हैं। अगर आपने ये रिलैक्सेशन लिया हुआ है, मतलब बाहर नहीं करेंगे, आपको 5 दिन का टाइम देंगे। मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप 5 दिन के अंदर में अपना पुराना वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट वो बना के लाइए, हमें दिखाइए सेंट्रल फॉर्मेट में। और अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया हुआ है तो आपको वो एप्लीकेशन लिखवाए। तो हो सकता है ना कि किसी के पास ये पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि किसी के पास जो है पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट हो सेंट्रल का, लेकिन वो घर पर भूल के आ गया हो, नया ले आया हो, तो उसको 5 दिन का टाइम मिल रहा है। लेकिन आप नया बनाओ के लाओगे तो वो तो एक्सेप्ट वो करने वाले है ही नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आप, वो आपको मैंने बता दिया, अगर आप क्रूशियल डेट की अगर बात का है और आपका जो है एज इलेक्शन आपने लिया नहीं है तो उसमें आपको मौका देंगे, आपसे एप्लीकेशन लिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि आप जनरल कैटेगरी में आ जाइए। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो जाएगा आपको कंप्लीट, फिर आपको ले जाया जाएगा बस में बिठा करके। कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जा रहे हैं बाहर, रुहेलखंड कोई मेडिकल कॉलेज है शायद, या हॉस्पिटल जो भी है, वहाँ ले जा रहे हैं बाहर। और वहाँ ले जाकर आपका 2 ढाई घंटे में आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड, आपका एक्सरे टेस्ट वहाँ पर होगा। और फिर उसके बाद आपको वापस लाया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक होंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और यही प्रोसेस जो है वो पूरा दिन चलेगा आपका, यानी कि पूरे आपको इस प्रोसेस में पूरा लगभग रात के 7-8 बज जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 120 लड़के बुला रहे हैं और 4 बैच बन रहे हैं 30-30 के, 4 बोर्ड वहाँ पर हैं, 4 डॉक्टर वहाँ पर हैं, 4 डॉक्टरों की टीम वहाँ पर है। और कौन कौन किस बोर्ड में जाएगा ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। वहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, देखिए 1 से 30 चेस्ट नंबर अलग, फिर 31 से 60 चेस्ट नंबर अलग, 61 से 90 और 91 से 120 चेस्ट नंबर तक। इस प्रकार से 4 वो बनाएंगे बोर्ड। और अलग अलग जो चेस्ट नंबर हैं वो अलग अलग डॉक्टर्स को ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कि आप इन्हें चेक करने वाले हैं। तो ये चीज़ है। पहले दिन का हो गया खेल खत्म। आपको दूसरे दिन जाना है सुबह 5 बजे जल्दी। तो सुबह जाएंगे 5 बजे, एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद और एक चीज़ और कह दूँ कि मोबाइल फ़ोन आपके जो है वो गेट पर ही जमा होने वाले हैं। मोबाइल फ़ोन आपके साथ आप लेके नहीं जा पाओगे यहाँ पर।
फिर दूसरे दिन का प्रोसेस स्टार्ट होता है चलिए, और दूसरे दिन आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप जाएंगे वहाँ पर और स्टार्टिंग से ही आपको जो है आपके कपड़े वपड़े वो अंडरवियर में आप रहेंगे, बाकी सब कपड़े आपको उतार दिए जाएंगे वहाँ पर। आप एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि किस चीज़ को कैसे कैसे चेक कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है हर एक चीज़ में, ठीक है। सबसे पहले आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आपसे वापस वो कुछ फॉर्म भरवाएंगे और फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपका वेट और चेस्ट और आपकी कमर भी वो चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि कितनी है कितनी नहीं है, वो उनका पता होगा कि क्या हिसाब किताब है। चेस्ट, वैसे चेस्ट में आपको बाहर तो नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर फुला नहीं पाते हैं तो, हाँ, लेकिन आपको परेशान थोड़ा होना पड़ सकता है। मेरे साथ भी लड़का था, उसको 2-3 बार उसे बोला कि भाई तेरा लास्ट चांस है, तो अगर उसको फुला पाया तो ठीक है, वरना तुझे मैं बाहर करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको अंदर कर लिया था, ऐसे दिक्कत नहीं आई। हाइट का भी हमारी हाइट तो अपन मेजर नहीं करिए, बाकी सेंटर्स पर शायद कर रहे हैं कहीं पर। और उसका वेट है भाई, वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेट 1-2 किलो भी ऊपर है या 1-2 किलो नीचे है तो आपको रीमेडिकल वो देने वाले हैं, पक्की बात है। हाँ, हो सकता है कोई कोई 1-2 किलो में ज़्यादा ना दे आपको, लेकिन क्या ज़रूरत है, आप फिट रहिए ना, अपना मेंटेन करके आपको चलना है। तो वेट में आपको पॉइंट मिलेगा, ये पक्की बात है, अगर आप ओवरवेट अंडरवेट है तो। उसके अलावा वेट होने के बाद आपको साइड में ले जाएंगे, आपका आंखों का टेस्ट होगा पहले। आंखों का टेस्ट यार मुझे तो वो जो था ना काफ़ी दूर लगा, वो 20 फीट से भी ज़्यादा दूरी मुझे लगी। और थोड़ा बहुत पढ़ने में मुझसे गलतियाँ भी हुई थी। एक आध लेटर जो नीचे का 6/6 होता है उसमें इशू आया था मुझे, बट उतना उन्होंने ज़्यादा उस पर इशू खड़ा नहीं करा और उसको मुझे उन्होंने फिट ही कर दिया था उन्होंने, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। एक आध लेटर्स में दिक्कत आई थी क्योंकि देखिए रात भर हम सोए नहीं थे, तो ढंग से सोया नहीं, आंखों में धुंधलाहट आ रही थी मेरी भी, लेकिन उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। और चार्ट वही था AXO वाला, अगर उसको याद करना मुझे लगता नहीं कोई फायदेमंद होगा, याद करके कोई फायदा नहीं है। वो जिस पर उंगली टच करेगा या पेंसिल लगाएगा वही आपको वहाँ पर पढ़ना होगा, तो याद करने में कोई मुझे लगता नहीं फ़ायदा है। आँख होने के बाद आपसे फिर कलर टेस्ट होगा। कलर टेस्ट में आपको 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है। 3 सेकंड मतलब थोड़ा सा इतने नीचे रख के वो पेज को पलटेगा, आपको फटाफट वो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो बोलना है। और उसमें कुछ डिज़ाइन से भी हैं, उस पर आपको उंगली से इशारा करके वो बताना है कि कहाँ क्या किस प्रकार का डिज़ाइन ये बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद कलर विज़न हो गया। उसके बाद आपका जो है हिंदी आपसे पढ़ा रहे हैं और उस हिंदी पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि वो छोटे-छोटे लिखे हुए हैं काफ़ी। इतनी हाइट पर है वो, थोड़ा-सा ज़्यादा दूर नहीं है, छोटा-सा लेटर्स में लिखा हुआ है वो, शायद वो नियर विज़न के लिए हो सकता है कि वो हो, है ना? तो वो टेस्ट भी है, वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, वो आपको बस पढ़ना है दोनों आँखों से, एक आँख झुका के एक बार इसको झुका के इस प्रकार से है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद कान का है, कान में थोड़ा-सा दिक्कत कान में भी हो रही है क्योंकि वो कान में एक साइड से शोर करेगा आपका और पीछे से डॉक्टर बोल रहा है। तो उसमें हो सकता है कि आपका एक आध वर्ड इधर-उधर हो जाए, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें भी, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्यूरेट बिल्कुल हो जाता है। मुझसे बताऊँ तो वो बोला था उसने, शायद डॉक्टर ने बोला जोड़ों में सूजन बोला था और मैंने उसको शायद मसूड़ों में सूजन बोला। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो हँस रहा था उल्टा पीछे से। तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि मतलब आपको छोटी-छोटी बातों को भार कर देंगे, ऐसा नहीं है। भाई वो जानते हैं कि फिट है, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, क्या है इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? कान में भी ठीक हो गया, नाक आपका आँख हो गया। उसके बाद अब आपका हो जाता है बॉडी का चेकअप होगा आपका। आपका सबसे पहले होगा आपका फ्लैट फुट चेक, पानी से आपके पैर को भिगाएँगे वो और फिर आपको चलने को बोलेगा, फ्लैट फुट हो गया चेक। फिर उसके बाद आपका नॉक-नी चेक होगा। नॉक-नी उन्होंने दोनों तरीके से चेक किया है, वाइड करके भी और पंजे को चिपका के भी, दोनों तरीके से मतलब, ठीक है? नॉक-नी हो गया। उसके बाद वो पूरा चेक करते हैं आपकी आपका कैरी एंगल, ऐसे करके भी, ऐसे करके भी, पता नहीं अलग-अलग ऐसे-ऐसे हर तरीके से, मतलब जैसे-जैसे वो कर सकते हैं, हर तरीके से उन्होंने हाथों को, पैरों को ऊपर करो, पैरों को नीचे करो, मतलब हर तरीके से आपका पसीना-वसीना हाथों को सब वो चेक वहाँ पर कर रहे थे। और आपका वेरिकोज़ वेन आपको पंजे पर खड़े होने को बोलेंगे, वो भी सब चेक चेक कर रहे हैं, उछलने को भी बोल रहे हैं, तो सब कुछ है वहाँ पर वो और चीज़ें सब चेक वहाँ पर वो करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपका अगला स्टेप आता है और वो आपका दाँतों का होता है। दाँतों में एक आध दाँत आपका खराब है, मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो में आपको बताया था कि दाँतों में पॉइंट में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। एक आध दाँत आपके खराब हैं, चल जाएगा, सड़ा हुआ है या आपने फिलिंग करा रखी है कि कोई भी आपको इश्यू है दाँतों में, तो एक आध में कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 भी चल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आपका नाक की हड्डी चेक करेंगे, नाक की हड्डी और नाक के अंदर एक लेंस सा डाल के वो देख रहे थे, ठीक है, नाक के अंदर लेंस डाल के वो चेक कर रहे थे कि कोई नाक का पर्दा, जो नाक है वो एयरवेज जो है वो प्रॉपर ओपन होना चाहिए। माइल्ड डीएनएस यहाँ पर चल रहा है, माइल्ड डीएनएस की कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगर बाई चांस रीमेडिकल मिलता भी है तो चांस है कि रीमेडिकल में आप फिट हो जाओगे। माइल्ड डीएनएस हो गया और फिर आँखों को दोबारा से आपका देखेंगे वो किसी प्रकार का भैंगापन या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हकलाहट नहीं होनी चाहिए आपको,
और कान आपके फिट होने चाहिए। कान में भी वो फिर डाल के देखेगा अंदर पर्दे वर्दे तो फिट है नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, कान का हो गया, आँख का हो गया, नाक का हो गया, दाँतों का हो गया, मुँह का हो गया। अब इसके अलावा क्या चीज़ चेक करते हैं वो, ये सब होने के बाद आपका प्राइवेट पार्ट का नंबर आता है। प्राइवेट पार्ट में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बकचोदी हुई थी, हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन बाकी के जो वार्ड्स थे वहाँ पर मैंने देखा कि लड़कों से वो बकरी की आवाज़ भी निकलवा रहे थे, और वो मतलब अजीब सी और आप आवाज़ें निकलवा रहे थे। हाँ, बच्चे जो बाहर बैठे थे वो सब हंस रहे थे मजे में। हमारा क्या हुआ, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो सीधा उन्होंने अंडरवियर नीचे करवाया और झुका करके जो है खांसने को बोला, और बस खांसवाया हमसे। फिर पेट के बल लेटा करके उन्होंने फिर खिंचवाया, पता नहीं कुछ उनका होता है प्रोसेस, वो आपका हाइड्रोसील पर हाथ लगा के भी तो वो सब चेक कर रहे थे। और आपका जो पेनिस है उसकी खाल को भी वो आगे पीछे से करवाएंगे, वो सब वो है, वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक आध बोर्ड में था, मैंने देखा, हम बाहर से हम बैठे थे, हम मजे ले रहे थे पूरे, अंदर जो है वो उल्टी सी आवाज़ निकाल रहे थे जोर जोर से। मतलब क्या बताऊँ, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन सब चीज़ों को, वहीं पर ही जाकर के फील किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर, ओ माय गॉड, ब्लड प्रेशर में बहुत सारे जो है दिक्कत है लड़कों को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर जो है हासिल कर सकते हैं, और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, इसको आप मेंटेन करके आप खुद रख सकते हैं। लड़कों का 150, 160, 170 भी आया एक लड़के ब्लड प्रेशर, और मेरा भी 2-3 बार ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया था, मेरा भी आया था 138 से नीचे। अगर आपका है 140, 138 मान लो, 136 से 134 है तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका 140 से ऊपर आता है, 42, 44, 45, तो उसमें आपको फिर बार बार चेक कराएंगे, पानी पीने को बोलेंगे, पर चल पानी पी, पानी पी, वो सब है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी मेरा 2-3 बार, 3 बार चेक हुआ था, ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर में कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और उसके बाद मैं जो जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है कॉन्फिडेंस का, देखो, आंखों में और कानों में आपको जो दिख रहा है ना, चुपचाप से बोल देना फटाक से, यानी कि घबराना नहीं है, रुकना नहीं है ज़्यादा। ये चीज़ है कॉन्फिडेंस का खेल, आंखों का, मैं समझता हूँ, आंखों का और आपके कानों का, ये दो चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, कहीं आप सोचो, फिर तो लोग भी अनफिट हो जाएंगे कॉन्फिडेंस की वजह से इस चीज़ में, समझे आप। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, पहली बात। और बाकी चीज़ें जो कॉन्फिडेंस का खेल नहीं है, आपका नॉक भी है तो अब इसमें कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, तो वो तो आपको देखेगा सामने से। आपका वेरिकोज वेन है तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं करने वाला उसमें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो मेन वो आंखों में है और कानों का है, बस सिर्फ आपको अंदर चेक करने वाला है। तो ये चीज़ था। और ओवरऑल कैसा रहा परफॉर्मेंस यहाँ पर, किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर बरेली में रह रहा है, वो आपको बताता हूँ मैं। मतलब यहाँ पर री मेडिकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बाकी सेंटर्स पर मैं देखूँगा तो वहाँ पर री मेडिकल उतना नहीं मिला लड़कों को, लगभग 50%, 60%, कहीं कहीं पर तो 80% भी बच्चे फिट हो रहे हैं ग्राउंड फिट। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि 25%, 30%, मेरे ग्रुप में सिर्फ 8 लड़के, हम 8 लड़कों को जो है उन्होंने ग्राउंड फिट किया था, बाकी सबको उन्होंने जो है री मेडिकल दिया यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि री मेडिकल आईटीबीपी बरेली में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक बोर्ड था, मैंने आपको बताया था पहले भी शायद, कि एक बोर्ड में 17 लड़के फिट किए थे उन्होंने हमसे पहले एक दिन, और 18 बच्चे जो थे दूसरे दिन उन्होंने फिट करे हैं 30 में। लेकिन उसके अलावा जो 3 बोर्ड हैं वहाँ पर 8, 10, 11, 8, 10, 12 ऐसे ही बच्चे वहाँ पर फिट हो रहे हैं बाकी के 3 बोर्ड्स में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपकी विज़न कमज़ोर है, आपके कान के पर्दे फटे हैं, आपको आपके जो एयरवेज है वो बंद है पूरे तरीके से, या आपके दांत जो है 5-7 खराब हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आपका हाइड्रोसील है, आपको हर्निया है, आपको कुछ भी दिक्कत है अगर, तो वहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हल्की फुल्की कोई दिक्कत हो जाती है, एक आध इधर हो जाता है लेटर पढ़ने में या फिर सुनने में, तो उसमें दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा ऊपर है आपका, चल जाएगा। आपका वेट थोड़ा सा एक आध ऊपर है, नीचे है, चल जाएगा। ठीक है, आप अगर चेस्ट नहीं फुला पा रहे हैं, चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका टैटू टैटू का एक दिक्कत आ रही है, टैटू में जो है वो सीधे री मेडिकल दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका इंक दिख रहा है ना, सीधे री मेडिकल हो देंगे। हाँ, वो यहाँ पर कलाई में यहाँ पर चल जाएगा ओम वगैरह थोड़ा बहुत छोटा छोटा। बाकी अगर आपने यहाँ पर बनाया हुआ है या कहीं पर भी बनाया हुआ है और अपनी सर्जरी भी करा ली है, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है, इंक दिख रही है, तो आपको री मेडिकल मिलेगा। अब वो अलग बात है, अब आपको वहाँ पर री मेडिकल सेंटर पर जाकर वो फिट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना जो मैंने आपको बताया ये सब था। पासिंग परसेंटेज बरेली में कम है, बाकी सेंटर्स पर मैं देख रहा हूँ, देहरादून में 30 में से 28 बच्चे फिट किए थे। अल्मोड़ा में देख रहा हूँ, वहाँ पर आपकी जो है मतलब 60-70% वहाँ भी फिट है ग्राउंड फिट, और री मेडिकल पर भी फिर उनको अच्छा खासा फिट कर रहे हैं। रामपुर की बात करूँ, सीआरपीएफ में, वहाँ भी काफ़ी अच्छे खासे हो रहे हैं फिट। सिर्फ यहाँ पर मैंने देखा है ना, यहाँ पर दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत कहीं और जगह नहीं आ रही है। क्रुशियल डेट वाला सीयू, यहाँ के जो सीयू हैं वो मुझे लग रहा है कुछ अलग ही मन में बिठा के चल रहे हैं। और कई लोगों का ये भी
कहना है कि वो उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया था, उनके कान के पर्दे बिल्कुल फिट थे, लेकिन उसके बावजूद जो हमने प्री मेडिकल दिया है, बोल दिया कि कान के पर्दे खराब हैं। मेरे खुद एक दोस्त है जिन्हें आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, और उनको कहना था कि वो फिट थे ऑलरेडी, लेकिन उन्हें जानबूझ करके पॉइंट दिया गया है। अब इसमें दी मेडिकल में वो पता चल जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बाकी अपने कानों को आप साफ करा के आना, इतना कहूँगा आपसे मैं। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में, थोड़ा लंबी हो रही है वीडियो, कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपका फ़ायदा है। अगर आपको फ़ायदा देखना है तो इन चीज़ों को फॉलो कर लेना। ब्लड प्रेशर के लिए अपने साथ एक पानी की बोतल ले जाना, पानी पीते रहना अगर आपका जब ब्लड प्रेशर टेस्ट हो तो। एक बार अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको लगता है कि हाई आ रहा है, 140 के ऊपर आ रहा है, तो मैं कहूँगा आप यहाँ से घर से अपने साथ कोई ब्लड प्रेशर को डाउन करने वाली गोली भी आप जरूर लेके जाएँ। अगर आपका पहले बार ब्लड प्रेशर हाई आता है तो उसको खा लेना, क्योंकि उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे बाद आपको फिर दोबारा से वो टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि तब तक आपका ब्लड प्रेशर वो डाउन हो जाए। साथ ही साथ आपका पानी आपको लेके जाना है, बोतल, खाली बोतल ले जाना, पानी वहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको खाना भी मिल जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे अपने। ठीक है, तो ये सब चीज़ था। और मेडिकल फिट होके आइए आप, और कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को इतना रखता हूँ, बाकी आने वाले दिनों में आपके लिए मैं वीडियो इसी प्रकार के लाता रहूँगा। आप चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी आपका डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी एग्जाम मंत्रा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका भी। इंस्टाग्राम पर भी आप एसएससी एग्जाम मंत्रा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। और तब तक के लिए फिर आप हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।